बायोलॉजी के एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जेनेटिक्स उसे कहते हैं। जेनेटिक्स जेनेटिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ ट्रेट्स, मौरूसियत कहते हैं खसूसियात का ट्रांसफ़र होना वालदैन में से उसके बच्चों की तरफ थ्रू जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ये डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जो कि कोड करते हैं फॉर प्रोटीन्स एंड डिटरमाइन ट्रेट्स, और ये डिटरमाइन करते हैं ट्रेट्स को, खसूसियात को। The genome is the complete set of organisms DNA containing all genetic instruction. Genome क्या होता है? I hope ये हो गया clear. Gregor Mendel is the father of genetics. कौन है जी father of genetics? Gregor Mendel. He discovered the basic principle of heredity using pea plant को इस्तेमाल करते हुए ग्रेगोर मेंडल ने क्या किया था? डिस्कवर किया था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। इसी से मुतालिक डीएनए का एक टॉपिक है, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। ये जो डीएनए होता है ना, इसका एब्रीवेशन होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या है होता है एब्रीवेशन डीएनए का? जो इंसानी डीएनए होता है इसका एब्रीवेशन होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। ये लाइन पूरी बहुत 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 अहम है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि कैसे डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल कितने हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर कैरी करता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कीप इट माइंड। एक क्रोमोसोम जो होता है ना, एक लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है रैप्ड अराउंड प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द ह्यूमन हैव, कितने इंसानों के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए तो 23 पेयर्स होते हैं और 46 होते हैं ये क्रोमोसोम्स इन ईच सोमैटिक सेल। हर एक सोमैटिक सेल में 23 पेयर होते हैं, 40 टोटल होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करते हैं XX फॉर फीमेल एंड XY फॉर मेल। जो म्यूटेशंस होते हैं ना, ये चेंजेस होती हैं डीएनए के अंदर, दैट कैन लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर और वेरिएशन। जो बच्चों का जेनेटिक डिसऑर्डर या वेरिएशन होता है, ये म्यूटेशंस can cause of their genetic disorder. Let's talk about a very important topic, that is Mendelian genetics. Mendel's law of inheritance के अंदर शामिल है law of segregation and law of independent assortment. ये दो हैं जी। Dominant alleles express करते हैं their traits even if only one copy is present, e.g. AA और A कैपिटल दोनों AA. Receives alleles जो है वो only express करते हैं their traits if two copies are present, e.g. ये छोटा AA. उसके बाद जी homozygous means having two identical alleles, यानी ये वाले बड़े या छोटे A, while heterozygous means having टू डिफरेंट एलएलएस, मतलब ये छोटा और बड़ा। उसके बाद ए प्यूनेट स्क्वायर प्रिडिक्ट करता है द पॉसिबल जेनोटाइप्स एंड फेनोटाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स। जो ए प्यूनेट होता है वो करता, ए प्यूनेट स्क्वायर से जो है ना प्रिडिक्शन हो सकती है कि ये जेनोटाइप्स है या जो बच्चे होंगे वो फेनोटाइप्स होंगे। नॉन मेंडेलाइन जेनेटिक्स की बात, जो ऐसे जेनेटिक्स जो नॉन मेंडेलाइन होते हैं उनकी बात कर लें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस अकर्स व्हेन हेट्रोजिगस जेनोटाइप्स रिजल्ट इन ब्लेंडेड फेनोटाइप्स। मतलब जैसा कि रेड और वाइट के मिलने से पिंक फ्लावर बनता है। कोडोमिनेंस तब होता है व्हेन बोथ एलेल्स आर फुली एक्सप्रेस, जैसा कि AB ब्लड टाइप होती है जिनकी। मल्टीपल एलेल्स exist when more than two versions of gene exist, जैसा कि ABO ब्लड ग्रुप भी होता है। पॉलीजेनिक्स
इनहेरिटेंस तब होती है जब मल्टीपल जीन्स इन्फ्लुएंस अ सिंगल ट्रेट, जैसे कि स्किन कलर और जो है ना वो हाइट वगैरह ये तमाम। एपिस्टेसिस तब होता है जब व्हेन वन जीन मास्क्स और मॉडिफाइज द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, जब एक जीन इम्पैक्ट करता है दूसरे जीन को। अब बात कर लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स और म्यूटेशंस की, कि ये इस तरह से नस्ली डिसऑर्डर और म्यूटेशंस भी होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैन बी कास्ड बाय म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ और वरासत या इनहेरिटेंस से भी। जो सिकल सेल एनीमिया है इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर कास्ड बाय द म्यूटेशन इन द हेमोग्लोबिन जीन। The cytic fibrosis is an autosomal that receives a disorder affecting the lungs and digestive system. ये जो डाउन सिंड्रोम होते हैं ना, ये काज्ड होते हैं बाय एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स जो 21 होती है, जिसे ट्राइसोमी 21 भी कहता है। हेमोफीलिया जो होती है इज एन एक्स लिंक्ड रिसीव्स डिसऑर्डर अफेक्टिंग ब्लड क्लॉटिंग। Let's talk about the DNA replication and transcription and translation. Your DNA replication is a process of copying DNA before cell division. The enzyme DNA polymers helps and add nucleotides to growing DNA strand. Transcription is the process of making RNA from DNA occurring in the nucleus. Translation is the process of making proteins from mRNA occurring in ribosomes. The genetic codes consist of codons, each coding for the specific amino acid. अभी बात कर लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी की। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है ये इन्वॉल्व करती है मॉडिफाइंग द ऑर्गेनिज्म डीएनए यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, मतलब डीएनए को मॉडिफाई करना। ये जो क्रिस्पर होता है, ये CRISPR होता है, इज अ मॉडर्न जीन एडिटिंग टूल दैट अलाउज प्रिसाइज डीएनए मॉडिफिकेशन। जीन थेरेपी इज एन इंसर्शन ऑफ हेल्दी जीन टू रिप्लेस डिफेक्टिव वंस इन जेनेटिक डिजीज। इट्स ग्रेट। GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये इसका अब्रिविएशन है, आर ऑर्गेनिजम्स विद अल्टर्ड डीएनए फॉर इम्प्रूव्ड ट्रेट्स। ग्रेट। क्लोनिंग प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि डॉली शीप का हुआ था। इंसानी जेनेटिक्स, इंसानी जो जीन्स हैं उनकी वो और उनकी वरासत, ये हमारा टॉपिक है। अब पेडिग्री चार्ट इज यूज टू, पेडिग्री चार्ट यूज होता है टू ट्रैक इनहेरिटेंस पैटर्न्स इन फैमिलीज। ऑटोसोमल ट्रेट्स आर द इनहेरिटेड थ्रू नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स, जैसे 1 से लेके 21 तक, वाइल सेक्स लिंक ट्रेट्स आर कैरीड ऑन द X और Y क्रोमोसोम्स। Mitochondrial DNA is inherited only from the mother. जेनेटिक टेस्टिंग हेल्प करती है आइडेंटिफाई इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स एंड डिजीज रिस्क्स। एपीजेनेटिक्स जो है ये स्टडी करती है कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जीन एक्सप्रेशन को विदाउट चेंजिंग द सीक्वेंस।